देखिए, इजराइल और हमास की जंग दिनों दिन और भीषण होती जा रही है। 12,000 से ज्यादा जान जा चुकी है। यह जंग कहां जाकर खत्म होगी कोई नहीं जानता। इजराइल के तेवर देखकर लगता है कि वो अब गाजा पर अस्थायी नियंत्रण चाहता है। उधर हमास से लेकर हिजबुल्लाह तक ताजा हमलों से जता रहे हैं कि इजराइल के साथ यह जंग लंबी चलेगी। सब कुछ तबाह करने पर अड़ा इजराइल, घुटने टेकने को तैयार नहीं हमास। लेबनान से सीरिया तक नए नए मोर्चे, सीज फायर से इजराइल का इनकार। रात दिन बरस रहे हैं बम और मिसाइलें। ये जंग अब रुकती नहीं दिखती। इजराइल हमास की जंग 1.25 महीने की तरफ बढ़ रही है और इजरायली सेना के ये हमले बता रहे हैं कि अब वो गाजा को पूरी तरह मटियामेट करने पर तुला है। नॉर्थ गाजा की ये इमारतें पूरी तरह तबाह हैं और इजराइल की सेना इन्हीं खंडर इमारतों पर टैंकों से गोले बरसा रही है। उसका अंदाजा है कि इसमें हमास के आतंकी छुपे हो सकते हैं। इजरायली सेना को कामयाबी भी मिलती है। जब एक किंडरगार्टन के अंदर इजरायली सैनिकों को इजराइल के ये टैंक दनादन घूम रहे हैं। सैनिक रह रहकर हमले कर रहे हैं। अब सीधे आमने सामने की जंग हो रही है। बार बार इजराइल के टैंक गरज रहे हैं। गाजा में हमास का हर ठिकाना निशाने पर है। गाजा की बम बरसा रहे हैं। गाजा पर रात के हमले की ये तस्वीरें देखिए। आसमान बम के धमाकों के बाद बार बार चमक रहा है। उधर इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए सरहद पर एंटी मिसाइल सिस्टम भी लगा रखा है और ये हमास का जवाबी हमला है। हमास भी घुटने टेकने को किसी भी तरह तैयार नहीं है। हमास ने दिखाया है कि कैसे वो गाजा में घुसे इजरायली टैंकों पर हमले कर रहे हैं। हमास गाजा में कमजोर हो रहा है। उसकी सुरंगों पर अटैक हो रहा है, लेकिन अभी भी उसकी कमर टूटी नहीं है। अब नेतन्याहू की बात सुनिए, जो कह रहे हैं कि सीज फायर नहीं होगा। इजराइल गाजा पर पूरा कंट्रोल चाहता है, ऐसा कंट्रोल कि जब चाहे गाजा के भीतर घुस सके। नेतन्याहू कमोवेश हर रोज जंग के मोर्चे पर जाकर सैनिकों के साथ वक्त बिता रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। इजराइल और हमास खतरनाक तरीके से टकरा रहे हैं, लेकिन उधर लेबनान की तरफ से इजराइल के खिलाफ एक ताकतवर मोर्चा खुला है। इजराइल इस मोर्चे पर भी लड़ रहा है। रोज बरोज उसके टैंक और लड़ाकू विमान लेबनान के खतरनाक आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसा रहे हैं। लेकिन हिजबुल्लाह ने जंग जारी रखने का ऐलान कर दिया है। हिजबुल्लाह चीफ नसरअल्लाह ने गाजा में जंग शुरू होने के बाद दूसरी बार लेबनान की जंग के खिलाफ लेबनान वाला मोर्चा खुला रहेगा। हम लगातार हमले करते रहेंगे। ये युद्ध अमेरिका लड़ रहा है। पहली बार हमने ड्रोन से हमले किए। तस्वीर गवाही दे रही है कि अब ये जंग जल्दी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जिनके कंधों पर जंग रोकने की जिम्मेदारी है वो कोई खास स्टैंड नहीं ले रहे। नक्शे पर देखिए कि क्यों ये जंग जल्दी रुकती नहीं दिखती। इजराइल पूरी तरह अड़ियल है। वो हर हाल में जंग जीतना चाहता है। अमेरिका मजबूती से इजराइल के साथ खड़ा है और बार बार इजराइल के आत्मरक्षा के हक की बात कर रहा है। ब्रिटेन भी इजराइल का पूरा साथ दे रहा है। फ्रांस भी इजराइल पर कोई दबाव डालने के मूड में नहीं है। लेबनान भी खुलकर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। ईरान हमास का खुलकर समर्थन कर रहा है। अरब वर्ल्ड के देश सिर्फ बयान दे रहे हैं और वो सीधे तौर पर अमेरिका से टकराने के मूड में नहीं है। गाजा में 12,400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और अभी भी सिलसिला रुक नहीं रहा है। यूएन जैसी एजेंसियां बेमानी साबित हो रही हैं। सवाल ये है कि जंग कितना खून बहाने के बाद रुकेगी। तेल अवीव से राजेश पवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। जी हाँ, तो 1.25 महीने से भीषण हमले, टैंक्स और मिसाइल्स की मार झेल रहे गाजा की हालत पस्त है। अब यहां के अस्पतालों पर भी हमले हो रहे हैं। इजराइल का कहना है कि हमास आतंकवादियों ने अस्पतालों को ढाल बना रखा है और हमलों से गाजा कमोबेश पूरी तरह से तबाह है। ये पूरा इलाका आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये पूरा इलाका दहल उठा है इजरायली बमबारी से, क्योंकि लगातार बमों की बारिश कर रहा है इजराइल। 90% आबादी यहां से जा चुकी है, यानी पलायन शिफ्ट। आधा शहर मलबे में तब्दील हो चुका है और ऐसे लगातार अगर बमबारी होगी, आप जो देख रहे हैं, तो मलबे में तब्दील तो होगा ही। गाजा पर दिन रात इजराइल हमले कर रहा है। एक ऐसा शहर जिसमें अब उसकी 10% आबादी भी नहीं रह गई है। लाखों लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ चले गए।
जो रह गए हैं उनकी सलामती की कोई गारंटी नहीं है। गाजा का क्या हाल है, सबसे पहले इन तस्वीरों से समझिए। हमास के कमांड सेंटर और रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स के बाद अब इजराइल ताबड़तोड़ गाजा के अस्पतालों पर हमले कर रहा है। 3 दिन के भीतर ही इजराइल ने गाजा के 3 अस्पतालों पर बम बरसाए। कई लोगों की इन अस्पतालों पर हमले में मौत हो गई। आधी रात को अस्पतालों पर हमला किया गया। जिन अस्पतालों पर इजराइल के लड़ाकू विमानों ने हमला किया उसमें गाजा पट्टी का सबसे बड़ा अल शिफा अस्पताल भी था। हमलों के बाद भागते मरीजों की तस्वीरें बता रही हैं कि हमास की करतूत का खामियाजा लाखों निर्दोष फलस्तीनी भुगत रहे हैं। गाजा के अल कुदस अस्पताल का हाल भी देखिए। लोग एक एक करके दम तोड़ रहे हैं। उनके रिश्तेदार मातम मना रहे हैं। इस अस्पताल में बिजली नहीं है। अंधेरे में ही डॉक्टर्स बैठे हैं, मरीजों को देखने को मजबूर हैं। ये डॉक्टर अपील कर रहा है कि इजराइल की फौज से कम अस्पतालों पर हमले ना किए जाएं, क्योंकि यहां हालात बेहद खराब हैं। और हमलों के बाद अब 1.25 महीने के बाद गाजा का क्या हाल, ये बताने के लिए ये तस्वीर काफी है। दूर तक इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। इन इमारतों से धुआं उठ रहा है। मलबे में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का सामान दिख रहा है। कहीं बच्चों के खिलौने दबे हैं। गाजा एक बड़े शमशान में तब्दील नजर आ रहा है। गाजा की आधी से ज्यादा इमारतें कुछ इस तरह मलबे में ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। अल शिफा अस्पताल की 2 तस्वीरें देखिए। पहली परसों की हैं, जब यहां हमला और करीब 9 लाख लोग यहां से साउथ लोग मलबा हो चुकी इमारतों के बीच अपनों को तलाश रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद जान बच गए। इन लोगों के मुंह से चीखें निकल रही हैं। उत्तरी गाजा में पानी की भारी किल्लत है। जहां पानी मिलता है वहां भीड़ लग जाती है। पानी की सप्लाई को इजराइल पहले ही काट चुका है। बस कहने भर को पानी मिल रहा है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं जो बीमारी का खतरा बढ़ा रहे हैं। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, तो न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।